नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्तों काम जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी फर्स्ट न्यूज में हम उस खबर का एनालिसिस कर लेते हैं जिसमें कि रशिया 21 यूज्ड मिग 29 एयरक्राफ्ट भारत को बेचने का प्रयास कर रहा है, जिसकी कीमत लगभग 25 से 30 मिलियन डॉलर की होने वाली है। और यह इस क्लास में जो भी इस क्लास की एयरक्राफ्ट है उसमें जितने दाम लगता है, जितना पैसा लगता है, उसका लगभग 30% कम दाम पे हमें मिल रहा है। पर यह रशिया का यूज्ड एयरक्राफ्ट है, यूज्ड मिग 29 है। और रशिया के इस प्रस्ताव पे विचार करने का सोच लिया है भारत ने, पर भारत सब चीज को सोच के चल रहा है, हर एस्पेक्ट को सोच के चल रहा है। उसको यह लगता है कि कहीं ये एयरक्राफ्ट रशिया के द्वारा हमें मिल जाए और इसका मेंटेनेंस करते करते ही हमारा सारा पैसा बेकार चला जाए, मतलब जो 30% कॉस्ट हमने कम दी है उसको रिकवर कर ले रशिया मेंटेनेंस करवा के ही। इस तरह का एयरक्राफ्ट ये नहीं होना चाहिए। आपको ये पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स अभी 3 स्क्वाड्रन मिग 29 का इस्तेमाल कर रही है, पर यह जो मिग 29 रशिया हमें बेचने का प्रयास कर रहा है वो हमारे जो इस्तेमाल करने वाले मिग 29 है उससे अलग है, उसका अलग वेरिएंट है। इसलिए भारत को इस पर विश्वास अभी नहीं हो रहा है और भारतीय एयरफोर्स के अधिकारी इसका अभी निरीक्षण करेंगे इन एयरक्राफ्ट का, उसके बाद ही उस पर अपना कोई निर्णय देंगे। आपको यह भी पता होगा कि नेवी मिग 29K का इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक अलग वेरिएंट है और सिमिलर है। भारतीय नौसेना भी, भारतीय वायुसेना भी, फिर भी भारत को विश्वास नहीं हो रहा है। और यह विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पूर्व में ऐसी घटनाएं हुई हैं रशिया के द्वारा कि हमें बेवकूफ बनाकर, बेवकूफी बनाना कहेंगे आप, उस समय पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर हमें बेच दिए गए, यह कह के कि लगभग यह फ्री है, और उसके बाद उसके पैसे बहुत से वसूले गए थे। जैसे कि INS विक्रमादित्य को हम ले लेते हैं। यह रशिया का एडमिरल गोर्स्कोप क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर था और जब इसका इस्तेमाल रशिया ने कर लिया और उसको रिटायर कर दिया, तब उसने कहा कि भारत को हम यह फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। लगभग भारत को 935 मिलियन डॉलर इसके रिफर्बिशमेंट के लिए देने पड़ेंगे और ये भारत को मिल जाएगा। पर जैसे जैसे ये बनने लगा, रशिया ने 1.3 बिलियन डॉलर तक इसका दाम बढ़ा दिया और यह एयरक्राफ्ट कैरियर हमें 2.4 बिलियन डॉलर में पड़ा था और यह काफी महंगा पड़ गया था उस समय के हिसाब से। और रशिया ने बनाते बनाते इसको 5 साल और डिले कर दिया था, जब जो कि हमको 2013 या 2014 में मिल पाया था, मतलब शेड्यूल डेट से 5 साल और एक्स्ट्रा ले लिए थे। तो रशिया पुराने समय में इस तरह से भारत को बेवकूफ बनाता आया है और पैसे वसूल करता आया है, हेल्प भी की है, पर वहीं उस हेल्प के बदले में उसको पैसे भी काफी मिले हैं। और इस बार भारत बेवकूफ नहीं बनना चाहता है। यूज्ड एयरक्राफ्ट हम खरीद रहे हैं, 30% कम दाम पे खरीद रहे हैं, तो यूज्ड है तो कम दाम हम पे करेंगे ही। पर भारत की भी यहाँ पे यह जरूरत है क्योंकि उसका स्क्वाड्रन कम हो रहा है एयरक्राफ्ट का, तो भारत को भी जल्द से जल्द ऐसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है जिसका हमारे पायलट फेमिलर हो। तो पर उसके चक्कर में किसी गलत डील में ना फंस जाए हम, यह भारतीय एयरफोर्स अब सोच रही है। अगली खबर हमारी एयरफोर्स की गगन शक्ति एक्सरसाइज को लेकर आ रही है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही है और ये 22 अप्रैल तक चलेगी। यह 2 भागों में होगी। अभी जो वेस्टर्न बॉर्डर है पोखरन में, वहां पर यह एक्सरसाइज चल रही है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि ईस्टर्न बॉर्डर जो हमारा चाइना से लगता है, उस क्षेत्र में भी ये एक्सरसाइज की जाएगी और ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। इसको डिजाइन किया गया है जॉइंट ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन को मद्देनजर रखते हुए, जिसके तहत भारतीय वायुसेना को भारतीय आर्मी और नेवी के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़े, यानी कि तीनों विंग आपस में कोऑर्डिनेट करे। और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को सिखाया जाएगा रियल टाइम कोऑर्डिनेट पे किस प्रकार से आक्रमण करना है, या भारतीय सेना और भारतीय नेवी के साथ किस प्रकार से मिलजुल के काम करना है, किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करना है, और यहाँ पर कौन कमांड लेगा यदि तीनों सेनाएं आपस में साथ साथ कोई युद्ध लड़ेंगी तब। इस एक्सरसाइज को एयरफोर्स की वह तैयारी माना जा सकता है जिसमें पाकिस्तान आक्रमण कर दे या चाइना आक्रमण कर दे या दोनों ही आक्रमण कर दे, तब के केस में भारत क्या करेगा, भारतीय एयरफोर्स क्या करेगी, उसको मद्देनजर रखते हुए यह एक्सरसाइज डिजाइन की गई है। इसमें लगभग 1100 फाइटर एयरक्राफ्ट भाग ले रहे हैं और 15,000 के लगभग वायुसेना के जवान भाग ले रहे हैं। अगली खबर हमारी GSAT-6A की तरफ से आ रही है, जिसका लॉन्च 29 मार्च को किया गया था और 31 मार्च को यह इसरो के
कम्युनिकेशन क्षेत्र से बाहर चला गया था, यानी कि अब इससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है और लगभग 9 दिनों से 10 दिनों से प्रयास करने के बाद इसरो अभी भी इससे कांटेक्ट नहीं कर पाया है और इसरो जल्द ही इसको एक फेल्ड मिशन की कैटेगरी में रखने वाला है, क्योंकि कांटेक्ट ना होने के कारण इससे डिजायर्ड वर्क नहीं किया जा सकता है। हर 13 घंटे में यह पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और साइंटिस्ट को 24 घंटे में केवल एक ही मौका मिलता है इससे संपर्क साधने का, और वह भी अब तक नहीं साध पाए हैं, यानी कि यह एक फेल्ड मिशन होने वाला है। और 2 कारण इसके बताए गए हैं इसको कम्युनिकेशन ना होने के कारण, क्योंकि कम्युनिकेशन इस कंडीशन में नहीं हो पा रहा है कि वहां पर पावर फेल्योर हो गया है। तो वह 2 तरीके से हो सकता है, एक सोलर विंड आई हो वहां पर, इस कारण से पावर फेल्योर हो गया हो, हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उन पे गलत प्रभाव पड़ा हो सोलर विंड का, या दूसरा कारण यह हो सकता है कि जो नई लिथियम आयन बैटरी उसमें लगाई गई थी उसमें कहीं फेल्योर हो गया है, जैसे पावर फेल्योर हो गया और कम्युनिकेशन की सारी चीजें वहां पर ठप हो गई हैं। तो GSAT-6A का अभी भी कोई पता नहीं है, वो भी अभी भी कम्युनिकेशन क्षेत्र से बाहर है, पर इसरो इसको बुलाते हुए 12 अप्रैल को नया लॉन्च करने वाला है और सुबह के 4 बजे लगभग ये लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम है PSLV C41 और इसमें हमारी IRNSS-1I वाली सैटेलाइट भेजी जाएगी, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिलेशन, इंडियन नेविगेशनल कॉन्स्टिलेशन की ही एक 9वीं सैटेलाइट है और इसको इसरो पृथ्वी की कक्षा में बैठाने का प्रयास करेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।